नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, चटपटी कहानियों में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी है नो सॉरी। मिस्टर साय आज जरा जल्दी ही सोकर उठ गई। मिसेस सहाय आज जरा जल्दी सो के उठ गई थी। आंखें अलसाई हुई खिड़की से नीचे झांका। जी धक्के से रह गया। ये क्या, गाड़ी पोर्टिको में नहीं है, गैराज खुला है और मेन गेट में ताला नदारत है। इस तरह का दृश्य तो सुबह सुबह नहीं दिखना चाहिए। तो क्या पति कहीं बाहर गए हैं जो मेन गेट खुला छोड़कर चले गए? लेकिन पति तो पलंग पर रजाई से मुंह ढाके गहरी नींद में सो रहे थे। वैसे भी उनकी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। आउट हाउस में दैया का परिवार रहता है, लेकिन वे अब भी रात भर पहरेदारी तो नहीं करेंगे। मिसेस सहाय का माथा भन्ना गया। वे कौन सा तरीका है मिस्टर का, इतनी लापरवाही। 2 दिनों से लगातार मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं। परसों रात उनकी दैया की साइकिल चोरी हो गई थी। उनके कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल गायब हुई थी। इतने करीब से चोर बेधड़क बेखौफ सामान चोरी करके ले जा रहे हैं। पति को सब खबर है, फिर भी इतनी ढेटाई, इतनी निश्चिंता। जब 2 चक्के की सवारी 2 कदम से चोरी हो सकती है तो 4 चक्का क्यों नहीं। अब महाशय सोकर उठे हैं तो चाय के साथ इनकी खैर लेती हूँ, जैसे पूरे घर की सुरक्षा मेरे ही माथे पर है। इनका कुछ फर्ज नहीं बनता। घर को होटल समझ रखा है, खाया पिया और लंबे हो गए। सुबह उठते मूड ऑफ हो गया। अब जब तक मन की भड़ास नहीं निकलती, चैन कहाँ। रसोई में घुसी और चाय का पानी गैस पर चढ़ा दिया। मिसेस सहाय काम कर रही थी, पर कुढ़न इतनी ज़्यादा थी कि चाय में दोबारा चीनी पड़ गई। मीठी चाय से दोनों पति पत्नी को परहेज है, पर अतिरिक्त चीनी निकालें कैसे। तब तक मिस्टर साहब बेडरूम से निकले और ड्राइंग रूम में आकर अपने मोबाइल दर्शन में बिजी हो गए और रोज़ाना की तरह गर्मा गर्म चाय का इंतज़ार करने लगे। मिसेस साहब ने चाय का ट्रे झन्नाक से पटक दिया और बोली, ये क्या, रात गाड़ी गैराज में नहीं रखी? मेन गेट में ताला क्यों नहीं लगाया? गैराज खुला पड़ा था। ऊपर से इतनी जो है शराफत दिखा रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कुछ भी कि 2 गज की दूरी से दैया के घर से कितनी वस्तुएं चोरी हो गई हैं? फिर भी इतनी लापरवाही। लाखों की गाड़ी पलक झपकते गायब हो जाती है, फिर चढ़ लेते 4 चक्के की सवारी। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दोबारा गाड़ी खरीदनी पड़ी तो हार्ट फेल हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद क्या लोग सचमुच सठिया जाते हैं? 24 घंटे लैपटॉप या मोबाइल में मुंडी घुसाए रहोगे तो दिमाग की बत्ती ऐसे ही सदा फ्यूज ओढ़ा रहेगा। अब स्वयं फैसला कर लो कि दिमाग खर्च करना है या उसे बंद ताले में रखोगे। सुबह सुबह इतनी बातें, इतनी खिलाफ सुनकर मिस्टर साहब भड़क गए। गाड़ी चोरी तो नहीं हुई है, सही सलामत है। साइकिल की चोरी आसान है, कोई 4 चक्का कैसे उठा सकता है? गाड़ी की चाबी घर में थी और तुम्हें सिर्फ मेरा दोस्त नज़र आता। दिन भर गलतियां ढूंढती रहती हूँ, कहीं से कुछ स्लिप हुआ नहीं कि बोलना शुरू। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ अपना काम देखो। मिसेस साहब बेफर गए। जो कुछ भी कहा, क्या गलत कहा? लाखों की वस्तुएं अपनी ढिठाई से निकल जाने दोगे? कल गाड़ी बच गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे खुला छोड़ दो। गाड़ी ही चली गई तो घूमना फिरना बाजार हाट कैसे होगा? रिक्शा ऑटो में बैठोगे नहीं, इज्जत जाती है। अपनी टैक्सी वाले नाप शनाप पैसे मांगते हैं। यह सब तुम्हारा ही कथन है। गाड़ी रहेगी तो तुम्हारा ही फायदा है, मुझे क्या, मैं तो घर में बैठी रहूँगी। घूमने का शौक़ तुम्हें है, अच्छी बातें कहो तो वह भी कड़वी लगती हैं। ठीक है, आज अभी से तुम्हें किसी बात के लिए अलर्ट करना व समझाना बुझाना बंद करती हूँ, जब तक कोई भारी धक्का नहीं लगेगा, बुद्धि नहीं खुलेगी। कुछ कहूँ तो बेमतलब की बहसी शुरू कर देते हूँ। शांत मन से सोचना कि तुमने क्या किया है और मैंने क्या किया है। बढ़िया होता चोर तुम्हारी कार उठा के ले जाते, फिर देखती तुम्हारे चेहरे पर आते जाते इन 7 रंगों की
7 रंगों को पूरा घर संभालती हूँ। अब ये भी मेरी ही ड्यूटी है कि गाड़ी गैरेज में गई या सड़क पर खड़ी है, चेत जाओ वरना एक दिन गाड़ी से हाथ धो बैठोगे। मिस्टर साय ने गलती की थी तो पुरुष दंभ के तहत उसे स्वीकार कैसे करें। रोज़ाना ठीक ही चल रहा था। कल रात मोबाइल में लगातार टन की आवाज़ सुनकर वे तेज़ी से घर में घुसे और गेट गैराज व गाड़ी सब खुला रह गया। गलती हुई थी पर विचार मन में आ रहा था, किंतु पत्नी के सामने झुक कैसे जाएं, कैसे छोटा बने। आतन फिर बड़बड़ाने लगे। नारी के सामने एक पुरुष झुक जाए, ये मर्द जाति की तौहीन होती है। मिसेस सहाय उसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उनके जिम में अभी ढेरों काम थे, नाश्ता पानी खाना पीना सब रेडी करना था। दिन भर लैपटॉप मोबाइल में व्यस्त रहने से एक स्त्री का काम नहीं चल सकता, किंतु इसे एक पुरुष निभा ले जाते हैं और घर में वो 3 टाइम खाना मिल जाता है ना। काम जैसा रोज़ाना होता है वैसे ही सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि आप लाख झगड़ा कर लें, दिल दिमाग चाहे कितना अशांत कर लें, उससे पेट की कोई रिश्तेदारी नहीं है। समय पर भूख लग जाती है, किंतु यहाँ भी दोरंगी नीति चलती है। औरतें गुस्से में खाना पीना छोड़ देती हैं, उन्हें भूख नहीं लगती, किंतु मर्द झगड़े में और ज़्यादा खाना खाते हैं। सहाय जी इसी कैटेगरी में आते हैं। उन्हें वक्त पर खाना चाहिए, चाहे झगड़ा छोटा मोटा हो या गंभीर। और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था, जब तब कुछ ना कुछ लगा ही रहता। हाँ, सहाय जी चाहे जितनी गलती करें कभी स्वीकार नहीं करते। आज क्यों मान लें जैसे कल नॉर्मल थे, अभी भी पूरा सामान्य थे, किंतु मिसेस सहाय के दिमाग पर वही बात चल रही थी, वही घटनाक्रम छाया रहा। चोरी की वारदात निरंतर अपने गली मोहल्ले में बढ़ रही है। कहाँ तो वे रात भर खिड़कियाँ दरवाजे बंद करना नहीं भूलते थे, और इधर सहाय जी से इतनी भारी चूक, नाश्ता खाना टेबल पर रख दिया था, किंतु पति पत्नी के बीच में बातचीत बंद रही। पति के दिल में अहम भाव जागृत था और पत्नी गुस्से में आ। पत्नी की गलती नहीं थी, किंतु पति एक बार भी सॉरी बोलने को तैयार नहीं थे। आश्चर्य, ऐसा बहुत घरों में होता है, तब भी पति पत्नी का संबंध डटा रहता है। हम अपने बच्चों को थैंक यू व सॉरी बोलने के लिए सिखाते हैं, पर यही बच्चे बड़े होकर भूल जाते हैं। अपनी गलती मान लेने का जज्बा कितनों के पास है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चटपटी कहानियों का आनंद लीजिए। इसका दूसरा और अंतिम भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।